स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 3D पूर्णांक। ठीक है, तो जो लोग अब हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक एक सवाल बताता हूं। अगर कोई भी सवाल में आपको दिक्कत हो तो आप यहां से देख सकते हैं। हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है, मेरे से अगर गलती होता है लिखने में, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका दोबारा फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, होता है, गलती हो सकती है, ठीक है ना, किसी से भी हो सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो जिसमें दिया हुआ 7, अब यहाँ पे नीचे में भी क्या दिया 7, मतलब 7 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, मतलब 7 में 1 का गुणा किया 7 एकम 7, फिर 9 में 3 का गुणा किया 9 त्रिक 27, फिर इसमें 5 का गुणा किया है। मतलब यहाँ पे देखिए 1 का गुणा किया, 3 का किया है, 5 का किया, तो 55। इसका मतलब 7 का गुणा करेगा। देखिएगा 2 बढ़ाते जा रहा है, मतलब पहले 7 में 1 का गुणा किया 7 एकम 7, फिर 9 में 3 का गुणा करेगा तो 9 त्रिक 27, फिर 3 के बाद 2 बढ़ा के 5 का गुणा किया तो 11 में 5 का गुणा करेगा 55। अब 5 में 2 बढ़ा के 7 का गुणा करेंगे, मतलब कि 13 सते 91। मतलब यहाँ पे जो 91 ख वाला ऑप्शन है वही होगा। यहाँ पे 91 आराम से आप भर लीजिएगा। समझ में आ गया कैसे हुआ? तो इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ खत्म। दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से रखिएगा, ये जो सवाल है मैं एक एक बताऊंगा, इसको अगर जितना ध्यान से देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, और इसमें माइनस और प्लस के जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे दूसरे सवाल में। तो इसको एकदम स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिए इस चीज को। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 8 है ना, तो 8 के साथ कुछ नहीं करेंगे, 8 को 8 ही रखेंगे। यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है। अगर गुणा बस यहाँ पे होता है, यहाँ प्लस में होता है, तो पहले इस गुणा को कर लेते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग का गुणा दिया हुआ इसलिए हम लोग गुणे लगाएंगे, जो है वैसे ही। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस हो गया। अगर ये 4 है और ये 5 है, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 20, तो 20 लिख लीजिए, और सामने प्लस लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अगर नहीं मन है तो मत भी लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये 8 का गुणा 2 में गुणा करेंगे, तो 8 दूना कितना हो जाएगा हमारा 16, और 1 0 आगे लगा लेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। डायरेक्टली आपको गुणा करने का भी समझ में आ जाएगा। देखिए 8 में 2 का गुणा करिए, 8 दूना 16, और 0 है 1, तो 1 0 लगा दिए, 116। अब गुणा करके देख सकते हैं इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस। सबसे पहले माइनस का जो चिन्ह दिया हुआ ना, जो साइन दिया हुआ, उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा प्लस। माइनस में माइनस का गुणा करने पर क्या होता है प्लस। 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 10 में कितना होता है हमारा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। फिर गुणा है, गुणा का चिन्ह लगाइए। फिर इसमें क्या है माइनस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10, तो माइनस का 10 लिखिए। आप इसको भी वैसे ही कर सकते थे, लेकिन हम सोचे माइनस वाले को माइनस वाले के साथ पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सामने में प्लस हो गया, यहां पे माइनस हो गया, तो माइनस में प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस गुणा करने के बाद प्लस था, लेकिन प्लस में यहां पे प्लस है, प्लस में माइनस गुणा करने के बाद माइनस। और यहां पे 100 है, 100 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो 3 0 लग जाएगा, क्योंकि 2 0 यहां से 1 0 यहां से, मतलब 1000 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा खत्म। देखिए ग वाले सवाल में क्या करना है कि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 35 में 2 का गुणा करेंगे, मतलब 2 से 35 में गुणा करेंगे तो 35 दूना के 70 होता है, ये 70 हो जाएगा। अब गुणे हैं तो गुणे कर लेंगे, और माइनस के यहाँ 5 दिया तो माइनस का 5 लिख लीजिएगा। और जब भी माइनस किसी भी नंबर में रहे उसको कोष्टक में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और गुणा करना है तो माइनस से माइनस गुणा होगा, प्लस तो हो जाएगा, तो प्लस लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो लगा दिया हम इस सवाल में, देख लीजिए। अब 7 में 5 गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 35, और 1 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। पहले 7 में 5 गुणा करेंगे 35, और 1 0 लगा दिए, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे प्लस क्यों लगाएं, तो आपकी मर्जी, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, लेकिन माइनस वाला जब चिन्ह रहेगा तो वो लगाना ही लगाना है आपको। माइनस वाले को आपकी मर्जी नहीं चलेगी, माइनस वाले में माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन प्लस वाले में आपकी मर्जी चल सकती है। लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है मत लगाइए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस में प्लस का गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा, लेकिन लास्ट में इसमें भी गुणा है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, मतलब सब एक दूसरे से गुणा है। और जब 0 दिया है, जब देखिए सब गुणा गुणा दिया रहे और 0 दिया रहे, तो 0 का सब में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो उसको डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक स्टेप करके लिखें तो आप उसको भी देख लीजिए। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस में प्लस का गुणा होगा, हो जाएगा माइनस। 8 में 7 को गुणा करेंगे 56, और कैरी
कितना हो जाएगा 5, मतलब 8 7 56 को 6 हाथ में लगा 5 और 8 5 40 और कितना हो जाएगा हमारा 5 और 40 और 5 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, सॉरी हाँ 40 5 45 सही है। फिर गुणे हमारा जीरो करना है, तो जीरो में इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस तरीके से। अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल है क्या। हमारा दिया हुआ है कि माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, सब जगह माइनस है। अब देखिए माइनस में माइनस को गुणा करेंगे प्लस और 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुणा लगा ये यहाँ माइनस में माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का कितना हो जाएगा 3 में 2 का गुणा करेंगे 12, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 12, ठीक है ये हो जाएगा 12। ये भी प्लस है, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस ही होगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे 12 दूना के 24, आप डायरेक्टली इसका आंसर 24 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये माइनस में माइनस को गुणा होगा हो जाएगा प्लस पहले तो, और 8 में 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 32, प्लस हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, मन नहीं लगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा करें प्लस, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब गुणा करिए, इसमें इसका गुणा करेंगे, माइनस में माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस, आप यहाँ देखिए प्लस लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 12 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 60, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों प्लस हो गए तो गुणा करने में प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 और हासिल 1 हो गया, मतलब कैरी 1 है, और 6 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 में गुणा करेंगे 18 और 18 एक हासिल था, तो कितना हो जाएगा हमारा 19 192, और ये जीरो आगे लगा लेंगे और ये इसका 1920 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा जो सवाल आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हमने बताया है कि जब भी कभी गुणा रहे, अगर गुणा में एक भी जगह अगर जीरो दे दे, सब जगह गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है यहाँ पे भी गुणा है यहाँ पे भी गुणा है, और जीरो एक भी फंक्शन में जीरो से गुणा करने के लिए बोल देते, उसका मान डायरेक्टली हम लोग आंसर जीरो लिख लेते हैं, क्योंकि गुणा कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका गुणा करने के बाद जीरो आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप 9 9 9 9 अगर गुणा करते हैं और जीरो लगा देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है। आपने छोटे कक्षाओं में पढ़ लिया होगा, पांचों में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी संख्या है कितना हो बड़ी संख्या है, ठीक है ना, उसमें अगर जीरो से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। जैसे एक बार और एग्जांपल दे दीजिए, मान लीजिए 9 9 9 और 9 दे दिया, गुणे यहाँ पे जाएगा 9 9 9 दे दिया, फिर गुणे यहाँ पे जाएगा 1 2 0 और 0 दे दिया, गुणे यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया 7 दे दिया 3 दे दिया 9 दे दिया, इतना बड़ा गुणा है, ये सबका आंसर आएगा। लेकिन जब ही एक जीरो इसमें गुणा कर देंगे उसके बाद इसका आंसर सेम और सेम जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या रहे उसके में अगर जीरो का गुणा कर देंगे तो वो संख्या जीरो हो जाएगी, इस बात को गांठ मान के रख लीजिए, ठीक है ना। गुणा करने पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या चीज़, उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। यहाँ पे दिया 1456 और यहाँ पे दिया हमारा 625 और यहाँ पे भी 625, यहाँ पे दिया हमारा 400 कितना 56। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 625 और 625 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बीच में माइनस भी दिया है, तो ये दोनों के बीच में गुणा है, ये दोनों के बीच में गुणा है, पूरे फंक्शन में गुणा नहीं। अगर यहाँ पूरे में गुणा होता तो गुणा गुणा का चिन्ह होता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरे इसमें से और इसमें से दो भाग में हो गया, क्योंकि जहाँ से माइनस का प्लस का साइन लग जाता है वो दो भाग में हो जाता है, एक भाग ये और एक भाग ये, ठीक है। अब 625 में 625 इसमें भी है, तो 625 इसमें से कॉमन ले लीजिए, जब इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 1456 बचेगा। अब 625 तो बाहर हो गया, इसका मतलब बचा हुआ माइनस, और यहाँ पे 625 बाहर हो गया, मतलब 400 यहाँ पे हो जाएगा 56। अब ये हो गया। अब देखिए 625 तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, और 1456 में से अगर 456 निकालेंगे तो कितना बचेगा गुणे, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं, और यहाँ बचेगा हमारा 1000। अब 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 2 5, अब जीरो बस गिन के लगा लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो। कितना आसान तरीके से आप करेंगे। अगर यहाँ पे आप गुणा करके फिर इन दोनों गुणा करके फिर घटाएंगे वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आप इस तरीके से आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ख हुआ सवाल खत्म। अब हम लोग इसके आगे के सवाल पे चलते हैं, ग पे। ग वाला हमारा सवाल दिया हुआ है कि 187 माइनस 187 गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 54 54, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x माइनस 187, और यहाँ पे दिया हुआ 46। आप दोनों में देखिए यहाँ पे प्लस लग गया है, मतलब ये दो पार्ट में हो गया। फिर से हमने ये बात बताया है कि जब भी अगर बीच में प्लस लग जाता है तो हम लोगों का ये क्या हो जाता है कि दो पार्ट में हो जाएगा। आप माइनस को ध्यान मत दीजिएगा, माइनस ब्रैकेट में, हमने बताया कि जब भी माइनस रखते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए इसमें देखिए 187, इसमें भी 187, दोनों में से 187 माइनस में है, कॉमन ले लीजिए। तो माइनस 187 को आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा हुआ भाग क्या रह जाएगा, यहां पर हो जाएगा 54, और देखिए यहां पर हो जाएगा 54 और यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों में से लिए हैं तो यहां पे माइनस सब में से कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा कितना हमारा, यहां पर हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना।
तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आप चाहते हैं कि गुणा है तो मतलब गुणा में ही आए, तो आपको यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का है, दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे गुणा में से, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसमें से माइनस माइनस था इसलिए हो जाएगा हमारा प्लस। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिएगा दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाएगा 187 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, इन दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा हमारा 100, मतलब इन यहाँ पे गुणा कर लेंगे और लिखेंगे हम लोग 100 और गुणा करने के बाद 187 और 00 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर मिला लेते हैं हम लोग। आंसर इसका सही है, लेकिन आप लोगों को अगर चाहते हैं इसको फिर से हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दे रहा हूं, फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए -187 है और यहाँ पे ब्रैकेट में गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 54 है और बीच में प्लस दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे दिया हमारा 187 और फिर दिया हुआ हमारा गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 यहाँ पे हो जाएगा 6 दिया हुआ, तो इस तरीके से कर लिया। हमने बताया माइनस में माइनस को गुणा कर लेते हैं पहले, तो माइनस में माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस जब कर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 187 बस माइनस में माइनस गुणा किए साइन का गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस गुणा कर लेंगे तो प्लस होगा, ऑलरेडी प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 187 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 46 है। अब इसमें से 87 क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो 87 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 46 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 187 और गुणे, क्योंकि कोई चिन्ह है तो गुणा, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा 100। अब इन दोनों को गुणा करने पर 187 और 00 लगा लेंगे और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो घ वाला सवाल दिया उसको देखिए और समझिए। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस को गुणा होगा, पहले हम लोग प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया उसको देखते हैं, घ वाले को यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जाएगा 180 मतलब कि 187 और 64 दिया हुआ है, गुणे यहाँ पे देखिए 99 माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ सॉरी माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 187 और 64। दोनों में से यहाँ पे देखिए ये अलग है लेकिन इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो 187 64 और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 99, इसमें से 99 बचा और यहाँ से कॉमन लिया है तो प्लस है तो यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 99 है सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा 187 64 और गुणे, अब देखिए 99 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 और इसको हम लोग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 187 64 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0। इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो घ भी आपका सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आगे के सवाल देखते हैं, जैसे घ के बाद तो यहाँ पे दिया हुआ अंगा वाले सवाल में दिया हुआ आपका 150 यहाँ पे हो जाएगा 341 मतलब 341 और इनटू यहाँ पे दिया गया -2 दिया हुआ है, फिर आगे में जो दिया हुआ वो दिया हुआ प्लस, यहाँ पे माइनस दिया हुआ 150 यहाँ पर हो जाएगा 341 और यहाँ पे इनटू यहाँ पे 98 दिया हुआ। ध्यान से इस बात को समझेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं कि ये माइनस है, माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा आगे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 यहाँ पर हो जाएगा 15 3 और यहाँ पर 1 जो नंबर है उसको हम बोलते हैं और इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे प्लस दिया, प्लस लगा दिए, प्लस में माइनस को गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में माइनस, ये प्लस है में माइनस को गुणा होगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 15 341 और गुणे हो जाएगा 98 ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब दोनों को कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ पे जाएगा 15 341 को जब कॉमन ले लेते हैं तो बचा हुआ भाग रह जाएगा 2 और जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लिए हैं तो 90 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का अगर गुणा करेंगे तब जाके ये माइनस हो जाएगा, फिर से फिर माइनस गुणा करेंगे फिर बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे माइनस, इसलिए तो यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 यहाँ पे हो जाएगा 341 और गुणे, अब देखिए इन दोनों को जोड़े में कितना हो जाएगा हमारा 100 और ये 100 है तो इसका मतलब गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा सेम वही नंबर में, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 341 और 00 लगा लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये आपका अंगा हुआ खत्म। अब देखिए च वाला, जिसकी ये सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट है च, यहाँ पे दिया माइनस का 8, ठीक है ना। दूसरा दिया हुआ है हमारा गुणे, यहाँ पे दिया हमारा बड़ा कोष्टक है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 दिया है, माइनस दिया 5 और यहाँ पे दिया -43 और यहाँ पे प्लस दिया हुआ हमारा कितना 98।
देखिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, अगर बारीकी से करते हैं, ध्यान से करते हैं तो कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हो जाएगा गुणे, पहले ब्रैकेट वाला चीज हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। यहाँ पे करली ब्रैकेट है, मतलब मझोला कोष्टक, ठीक है ना। यहाँ पे करली ब्रैकेट है, ध्यान रखेंगे, या बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। अब देखिए करली ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए 10 में से अब 5 को घटा सकते हैं या फिर माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए ये 10 हमारा 10 के सामने क्या है, प्लस है, तो ये प्लस हो गया। 98 के सामने प्लस है, मतलब ये भी प्लस हो गया। मतलब 10 और 98 जोड़ेंगे तो 108, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48 48, ठीक है। इस तरीके से ये मझोला कोष्टक बंद। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8 और इनटू, अब देखिए यहाँ पे इसमें से 48 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 60 बचेगा, क्योंकि 108 में से 48 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा, तो 60 हो गया। अब 60 में हम लोग 8 का गुणा करेंगे, लेकिन माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस में प्लस को गुणा करने के बाद माइनस होता है। और 8 में अगर 6 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 48, और एक जीरो है तो जीरो लगा लेंगे। इस प्रकार से ये च इसका आंसर हो जाएगा -400, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का च का आंसर हो जाएगा -448, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पे और देखते हैं कि चौथा सवाल है क्या। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पंक्ति 1 के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए हुए हैं। गुणनफल दिया हुआ है, ठीक ना, बस ध्यान से आपको गुणनफल मिलाना है और इस तरह करना है। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस में प्लस गुणा होगा माइनस। अब माइनस वाली यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये आंसर होगा कोई ना कोई, ये होगा, ये होगा, ये होगा, देख लीजिए। अब 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6। अब माइनस का 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इस तरीके से इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, दोनों में गुणा हो जाएगा प्लस, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब प्लस वाला ही आंसर आएगा, लेकिन 4 में 5 को गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 20 प्लस में है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, इसका मतलब आंसर माइनस में होगा। अब 6 में 4 गुणा करेंगे 24, जहां पे 24 माइनस में है वही क्या हो जाएगा आंसर। 6 में 4 गुणा करेंगे 24, ये माइनस में आंसर दिया, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, मतलब 5 में 7 को गुणा करेंगे, 7 में 5 को गुणा करेंगे 35, ये प्लस में है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा हमारा 35। अब देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, मतलब प्लस ही आएगा, और 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 24, मतलब प्लस का यहाँ पे दिया हुआ हमारा 24, तो ये 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 15, तो ये इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है ना, तो मिला लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। अब देखिए यहाँ पे क दिया हुआ, माइनस के यहाँ पे 37 दिया हुआ है। अब गुणा हम लोग माइनस का 1 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 37 में 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हमारा 49 49, और गुणे करेंगे हम लोग -1 से, तो माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस, और 49 में 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 49, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा दिया हमारा 0, और 0 में हम लोग -1 का गुणा करेंगे, तो हमने बताया था कि 0 में किसी भी नंबर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता है 0, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। और इस तरीके से 5वां सवाल हुआ खत्म। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 6ठे सवाल पर, और देखते हैं कि 6ठा सवाल है क्या। 6ठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बनाइए। दिया हुआ हमारा क 3 प्लस यहाँ पे दिया 2, और गुणे कोष्टक में दिया हुआ, अरे कोष्टक में ये बंद है, और गुणे यहाँ पे दिया 7 दिया हुआ, का मान ज्ञात करना है। मतलब 7 से हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब कि यहाँ पे दिया 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे जाएगा 7, मतलब 7 से हम लोग पहले 3 में गुणा करेंगे, मतलब 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7, इस तरीके से हो जाएगा 3 गुणे 7, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और 3 में यहाँ पे 7 में फिर से हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो 7 तो दूना के 14, मतलब गुणा बस दिखाएंगे इसको, मतलब 7 में 2 का गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे जाएगा 2 और गुणे यहाँ पे जाएगा 7। इन फंक्शन की तरह इस तरीके से दिखने वाला कौन सा है, फिर से आप लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार देखिए 7 है, यहाँ पे 7 से 3 में गुणा किया, मतलब 7 गुणे 3, फिर ये 7 का 2 में गुणा किया, मतलब 2 गुणे 7, ये हो गया। अब यहाँ बीच में प्लस था, इसलिए बीच में प्लस था इसलिए प्लस लगा लिए। अब इस तरीके कौन दिख रहा है, 3 गुणे 7 ये दिख रहा है, 2 गुणे 7 ये दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें करेंगे, 6 में एक बार 3 का गुणा करेंगे मतलब 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए इस तरीके कौन सा दिख रहा है, 3 गुणे 6 कहाँ है, 3 गुणे 6, और यहाँ प्लस दे दिया, माइनस वाला हमें चाहिए, यहाँ पे 3 गुणे 6 और माइनस यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे कितना 6, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला सवाल क्या दे दिया, माइनस दिया है और यहाँ पे माइनस दिया, माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाता है, ये बात जानते ही आप लोग। अब यहाँ पे 8 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40, तो प्लस का 40। अब प्लस का 40 कहाँ पे है, ये ऑप्शन में है। हम लोग बताया था कि प्लस वाले साइन को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसने नहीं रखा, हमने रख दिया, कोई बात नहीं। ये प्लस का 40 वाला क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। तो इस तरीके से अब अगला जो सवाल दिया हुआ घ कि 3 ऋणात्मक, ठीक ना, पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल कर गुणनफल का चिन्ह होगा, ऋणात्मक होगा। जी एक बात को ध्यान से समझ लीजिए कि इसका चिन्ह ऋणात्मक क्यों होगा, ठीक ना। ये जो सवाल दिया हुआ घ का हमारा तीसरा ऑप्शन होगा। अब हम आपको इसका मीनिंग समझाते हैं क्यों। देखिए यहां पे दे दिया है आपका, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए 3, तो यहां पे देखिए -1 ले लिए, ठीक ना, कोष्टक में गुणे यहां पे हो जाएगा -1 ले लिए, फिर यहां पे गुणे ले लिए -1 ले लिया, और गुणे यहां पे हो जाएगा एक धन वाला ले लिया, ठीक ना। तो जब भी अगर माइनस से माइनस गुणा करेंगे यहां तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस में फिर माइनस को गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस में फिर प्लस को गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। मतलब 3 बार अगर किसी भी नंबर में माइनस रहता है तो वो ऋणात्मक होता है। एक चीज कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर माइनस काउंट करिएगा, कभी भी माइनस, ठीक ना, माइनस का चिन्ह अगर विषम में हो, मतलब ऑड हो, ठीक ना, विषम नंबर हो, विषम, ठीक ना, विषम नंबर में हो, विषम संख्या में हो, ठीक ना, विषम संख्या में, तो उसका चिन्ह माइनस ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए -1 2 3 था, तीनों में गुणा था, इसका मतलब चिन्ह माइनस ही आएगा, गुणा करके देखिए 1 माइनस में आएगा, ठीक है। अगर विषम में नहीं, अगर सम में रहेगा, अगर माइनस का चिन्ह, जैसे कि माइनस का चिन्ह अगर सम में रहेगा, ठीक ना, सम संख्या में रहेगा, सम संख्या में, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कैसे, अगर यहाँ पे देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं या प्लस रख देते हैं, तो ये देखिए माइनस माइनस 2 ठो है, मतलब सम है, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा सम आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, प्लस में प्लस को गुणा करेंगे प्लस, प्लस में प्लस को गुणा करेंगे प्लस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी अगर ये माइनस का साइन विषम नंबर बार रहे तो इसका मतलब आंसर समझ लीजिए कि माइनस में आएगा, ठीक है ना। आगे के सवाल जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे है। अब चलते हम इसके लास्ट सवाल पे, 7वें सवाल पर, और देखते हैं कि 7वां सवाल है क्या। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए, ठीक है ना, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। बोला है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होगा। हमने अभी बताया कि अगर विषम रहेगा तो माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो यहां पे देखिए 5 ऋणात्मक है तो 5 क्या है, विषम है, तो वो बोला है कि 5 अगर विषम संख्याओं को गुणा करेंगे, 5 विषम मतलब कि 5 अगर मान लीजिए कि -1 -1 -1 -1 अगर 5 बार गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो धनात्मक आएगा नहीं, वो आएगा ऋणात्मक। मतलब ये जो समस्या है वो हो जाएगा असत्य। ये क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार सुनिए। जैसे कि अगर किसी भी नंबर का, मतलब कि अगर माइनस 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 कोई भी नंबर, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, अगर वो विषम बार है, मतलब कि -5 बार माइनस है ना, और गुणनफल उसका धनात्मक आएगा नहीं। हमने अभी बताया है कि किसी भी ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, अगर वो फंक्शन 5 बार है या फिर 7 बार है या विषम संख्या बार है तो उसका मान हमेशा ऋण में आएगा। और इसने लिखा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों के सतत गुणनफल धनात्मक है, तो ये बात क्या है, असत्य है, ऐसा नहीं होता, वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये बात सत्य है। इसको क्या लिखेंगे, सत्य। क्यों सत्य है ये बात समझिएगा, क्योंकि देखिए 2 ऋणात्मक है, हमने बताया 2 क्या होता है, सम होता है, और सम संख्याओं का गुणनफल करने पर क्या होता है, धनात्मक आ जाता है। आप सम नंबर्स, मतलब आप वो समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं, -1 और यहां पे हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा अगर -3 है, देखिए दोनों विषम है, लेकिन नंबर माइनस का नंबर बस इसमें काउंट करना है। माइनस का नंबर क्या है, सम है, 1 2 बार जगह है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा धनात्मक, मतलब कि यहां पे प्लस का 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को गांठ मान लीजिए कि ये हम साइन की बात कर रहे हैं, मतलब चिन्ह की बात कर रहे हैं। अगर चिन्ह आपका विषम बार रहेगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर चिन्ह विषम बार, माइनस का चिन्ह अगर विषम बार रहेगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा, अगर सम बार रहेगा तो आपका आंसर प्लस में आएगा। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल
एक ऋण है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है, ये बात सत्य है, सत्य, ठीक है ना। अगर दो ऋणात्मक दो फंक्शन है, मतलब एक 2 हो जाएगा और गुणे एक, मान लीजिए हम लोग 3 ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक ही अगर ऋण में है तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, मतलब आंसर ऋणात्मक ही होगा। यहाँ पे बोला गुणनफल ऋणात्मक होगा, तो ये बात सत्य लिखा है, इसलिए सत्य लिख दिए। अब देखिए -17 तथा विपरीत +17 है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य है। हमने बताया था पिछले सवालों में कि कैसे माइनस का प्लस होता है, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे 0 है, इसके आगे अगर यहाँ पे +17 है तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे जाएंगे तब -17 आएगा, उतना ही दूरी पर, मतलब कि विपरीत, उसके विपरीत ही है ना, यहाँ से जस्ट विपरीत है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हमारा सत्य है। अब देखिए पांचवा बोला है कि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य का गुणा करते हैं, ये असत्य है। शून्य का गुणा नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं -1 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है ना, असत्य, ये बात ध्यान रखिएगा। शून्य से गुणा करेंगे तो वो तो शून्य हो जाएगा ना जी, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि शून्य से गुणा नहीं करते हैं, उसमें -1 से गुणा करते हैं। इसका दूसरा भी आंसर समझ लीजिएगा कि कभी भी किसी चीज का विपरीत, किसी भी नंबर का, संख्या का, ठीक ना, पूर्णांक का अगर विपरीत लाना हो, अपोजिट लाना हो, तो उसमें -1 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला दिया 1 से किसी भी पूर्णांक का गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक से रहता है, ये बात सत्य है, ठीक है ना, ये बात सत्य है। 0 से किसी भी संख्या में गुणा पर वो 0 हो जाता है, लेकिन किसी भी नंबर में, मतलब 9 अगर यहां पे 7 दे दिया, गुणे 1 कर दिए, तो इसका मान हमारा 9 और 7 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब 1 से अगर गुणा किए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वही बात इसने लिखा है कि 1 से किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर न गुणनफल वही रहता है, मतलब ये गुणनफल जो है वही यही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो ये बात क्या हमारा सत्य है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो हुआ 3D पूरी तरीके से मतलब कि 3D खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें और बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप बांटिए इसको, क्योंकि विद्या जो होता है ना बांटने से बढ़ता है। जितना ज्यादा से ज्यादा बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा और दूसरे का भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक इसको बांटिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें और फिर से मैं एक बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है।